अहंकार निंदा चला था इससे पहले। अहम पदार्थ निरूपण। अहम दो तरह से चला था पिछली बार। एक अहम, हम इस मैं हम अपने को सब मैं। एक अहम है जब हम इस मैं से ऊपर उठते हैं गुरु कृपा से, ज्ञान सुनते सुनते जब हमारा ये अहंकार क्षीण होता है तो शुद्ध मैं, शुद्ध अहम जो आत्मा का है वो उभर के आता है। इस पे पूरी चर्चा चली थी पिछली बार। तो ये जो अहम है जिसमें हम बैठे हैं, शरीर में हम बैठे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। और जब तक हम इस शरीर से जुड़े हुए हैं, इसी को ही सिर्फ मैं मान रहे हैं, तो इस सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? कोई अपने पर बहुत अपने को समझता है, शरीर को कहो, धन को लेके कहो, यश को, पद को, तो क्या कहते हैं? उसको बहुत अहंकार है। अहंकार, अहम का आकार, या कहिए अहंकार करने को भी कहते हैं कार। मैं करने वाला सभी के अंदर क्या होता है ही। हम सब क्या कहते हैं? मैं ही तो करता हूं। तो यही अहंकार है, मैं करने वाला। अहम, अहम करोति। संस्कृत में अहंकार को कैसे कहते हैं? अहम करोति, मैं करने वाला। तो मैं करने वाला क्या हो गया? अगर जब तक हमारे अंदर ये हमें समझना है कि मैं करने वाला है अगर मेरे अंदर, तो ये मेरा अहंकार है। डरना नहीं, घबराना नहीं, कभी अगली बार आओ ही नहीं, क्योंकि लगेगा मन में करने वाला तो मैं ही हूँ, क्या समझाते हैं ये। तो हम जब यहाँ आते हैं और आते आते हमें ये समझ आने लगता है कि बेशक मैं करने वाला हूं, लेकिन मैं करने वाला किस तरह से? ठीक उस तरह से ध्यान देना। कोई आए अपने आप बैठ जाएगा, आप चिंता नहीं करना, घर का मालिक चिंता कर ले। मैं करने वाला किस तरह से है, पूरा आपका ध्यान हमको चाहिए, तब समझ में आएगी ये बात। आपके ऊपर पंखा चल रहा है, सब देख लो, चल रहा है। क्या चल रहा है बोलो? क्या पंखा चल रहा है? दिखने में तो पंखा ही चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? अगर ये पावर से कनेक्टेड नहीं हो तो ये हवा देने का इस, देखो कोई उठो एक्स्ट्रा, हाँ, क्योंकि ये पॉइंट सूक्ष्म पॉइंट है और बहुत सरल पॉइंट है। एक बार अंदर क्लियर हो गया तो आनंद लोगे जीवन भर, क्योंकि ये बार बार तो हम पढ़ेंगे भी। इसी शास्त्र में आया है, शास्त्र वासना। शास्त्रों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, छोड़ना है। इस वासना से भी हमें अपने आप को ऊपर करना, आने के टाइम में बोतल पकड़ाते जाना से। तो अहंकार, अहम करोति। अगर पंखा कहे कि मैं हवा देता हूं, सही है कि गलत? सब कह रहे हो गलत है, कमला नहीं कह रही। पावर से तो बिजली आ रही है। हाँ, लेकिन हवा देता हुआ कौन दिख रहा है? पंखा ही दिख रहा है। कहते भी यही है कि पंखे से अच्छी हवा मिल रही है, राहत मिल रही है। नाम भी पंखे का ही देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पंखा हवा नहीं देता, ये जड़ है। इसके अंदर जो पावर आ रही है वो कैसी है? वो चेतना है, चेतन है, जड़ चेतन है वो, ठीक है? क्योंकि दो तरह के चेतन, वो जड़ चेतन इससे जुड़ती है तो ये हवा देता है। ठीक इसी तरह से हमारे जो शरीर हैं वो कुछ करते नजर आते हैं, और हम क्या कहते हैं? मैंने किया, मैंने अच्छा किया, मैंने बहुत किया। क्या हमने किया? इसके दिखने के पीछे जो ये दिख रहा है इसने किया, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? जैसे पंखे के साथ पावर जुड़ी हुई है, हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है? शक्ति कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो। चेतना के बिना शरीर तो जड़ है, क्योंकि जब ये मर जाता है तो शब्द तो सामने एज इट इज डेटा होता है। जैसे वो जिंदा शरीर होता है वैसे वो शरीर तो बिल्कुल वैसा होता है। तो क्या चीज हट गई वहां से? उसमें से चेतना हट गई।
आत्मा शब्द भी आप छोड़िए एक सेकंड के लिए, क्योंकि वो भी हमें बहुत ऊपर की चीज लगने लग जाती है। एक चेतना शब्द ऐसी है जो हम अभी इस चेतना से भी समझ सकते हैं कि पंखे के अंदर जो पावर रूपी चेतना आ रही है उसी से ये चल रहा है, तो मेरा शरीर भी उस परमात्मा की चेतना से ही चलता है। तो जब अगर हम ये कहें कि मैंने किया, क्या हम ये सही कहते हैं? अच्छा, अगर हम ये गलत कहते हैं तो इसी को नाम दे दिया अहंकार। ऐसे तो आम भाषा में बोलते ही रहते हो, बड़ा अहंकारी है, वो बड़ा अहंकारी है, बड़ा घमंडी। तो अहंकार क्या हो गया कि हम अपने ऊपर डाल के समझे, जब तक हमारे अंदर कर्तापन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सरल करके ले ले अब इस चीज को, अहंकार वाली बात को भी कैसे पकड़ेंगे अंदर में। हमारे अंदर जब तक कर्तापन पड़ा हुआ है तो उसी को हम कहेंगे अहंकार। अब कर्तापन किसको लेके? शरीर को लेके। कर्तापन किसको लेके? शरीर को लेके। तो आज हम जो विषय स्टार्ट कर रहे हैं वो है अहंकार निंदा। आप सब बताइए ये विषय सही है कि नहीं? अहंकार की निंदा होनी चाहिए कि नहीं? हमारे शरीर को जो हम पकड़ के बैठे हैं, इसको सच मान के बैठे कि यही सब कुछ कर रहा है, तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि निंदा होनी चाहिए? वो हर कोई तो प्रशंसा चाहता है, इतना सा दाल अच्छी बन जाए तो प्रशंसा चाहते हैं, नहीं चाहते? जरा सी चीज अच्छी बने तो क्या चाहते हो? सामने वाला एक बार तो कह दे मैंने तो इतनी मेहनत से बनाया। तो ये सब क्या है? ये हमारा अहंकार है कि हम जो कुछ शरीर से करते हैं उसकी हम निंदा स्तुति में चले जाते हैं। निंदा स्तुति ही अहंकार है। तो आज इस अहंकार की निंदा हो रही है, होने जा रही है। आप सब बताइए ठीक करने जा रहे हैं कि नहीं? पहले आप सब साथ दें हमारा तो आगे बढ़े कि जी आप सही आज चल रहे हैं, हमारा आज की पढ़ाई सही हो रही है, ठीक है? करें अहंकार की निंदा है? सब तैयार है? वेरी गुड। चलिए इसका श्लोक, पहले हम इसके श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं जो शास्त्र में दिया है, फिर उसके बाद उसकी अनुवाद की व्याख्या करते हैं। आपको जो आज कुछ नए आए हैं, अनुवाद थोड़ा कठिन लग सकता है, शास्त्रीय भाषा में होता है, व्याख्या बहुत सरल है, क्लियर हो जाएगी। श्लोक का अनुवाद है, पुरुष को यानी कि हम लोगों को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप, हमें जो ये संसार मिला, संसार के इतने बंधन हैं हमारे चारों तरफ, इसके कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध है, बहुत सी बाधाएं हैं जिसके कारण हम इस संसार बंधन में हैं। लेकिन जितने भी कारण हैं, जिन कारणों के वजह से हम इस संसार में बंधन महसूस करते हैं, अगर आप बंधन महसूस करते हैं तो जो जो करता है संसार में बंधन महसूस है, तो क्या कह रहे हैं? कारण तो बहुत सारे हैं, बाधाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन सब का मूल कारण क्या है? मूल विकार क्या है? अहंकार। जैसे बीज ना हो तो पेड़ नहीं निकल सकता। पेड़ कैसे निकलता है? बीज के होने से। हमारे अंदर कितने विकार हैं? कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, लोभ, मोह, ये जो अनंत विकार है मनुष्य के अंदर, इनका बीज क्या है? अहंकार। इनका बीज क्या है? अहंकार। तो वो कह रहे हैं सबका मूल प्रथम विकार अहंकारी है। कारण ये है कि अन्य समस्त अनात्माओं का, मीन्स जड़ जो हमारे अंदर प्रकृति है, उसका जो विकार है हमारे अंदर, उनका प्रादुर्भाव, उनका जन्म इसी अहंकार से होता है। अब इसी श्लोक की हम व्याख्या ले रहे हैं, आपको एकदम समझ आएगी। मनुष्य को इस संसार में कई प्रकार के बंधन है। अगर आज तक हम में से कुछ लोगों ने संसार के बंधन महसूस नहीं किए हैं ना, तो समझ लेना इसलिए नहीं किए कि हम भागे चले जा रहे हैं, गफलत में बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारे कितने बंधन। अब यहाँ सुनेंगे आज कि कितने बंधन है। वो कह रहे हैं संसार में कई प्रकार के बंधन है, और वो है काम, काम मीन्स कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, कामना, इच्छाएं, तृष्णा, मोह दोबारा आ गया, मोह, मद, मत्सर, मत्सर ईर्ष्या को कहते हैं, आदि सभी बंधन स्वरूप है। अच्छा अब इनमें से देख लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबने सुना होगा, सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, सब समझदार है, खूब सत्संग सुना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार तो सभी जानते हैं, और ये सब हमारे अंदर हैं। लेकिन कभी शायद हमने अपने जीवन की भाग दौड़ में ये कभी नहीं स्ट्राइक किया होगा हमारे अंदर कि मेरे जन्म मरण के बंधन का कारण यही तो है, ये प्रतिबंध है, ये बाधाएं हैं
मेरी मुक्ति में, मैं मुक्त हो सकता हूँ, सदा सदा के लिए सुखी हो सकता हूँ, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इन सब के कारण मैं बार बार गर्भ जोड़ में लटकता हूँ। लेकिन आज जो विषय हमारा है वो है अहंकार। वो एम्फेसाइज इस बात पे कर रहे हैं कि बाकी जितनी भी बाधाएं हैं हमारे जन्म मरण के कारण में, उनका मूल कारण हमारा अहंकार। मूल कारण क्या है? अहम का आकार। ये आकार में हम सब आकार में बैठे, नाम रूप आकार में बैठे, हमारा कारण ये सभी, ये सब बंधन स्वरूप है, किंतु इन सब के मूल में अहंकार है, जिससे ये सभी उत्पन्न होते हैं। हमने अपने को शरीर माना। ध्यान दीजिए, चाहे एक ही श्लोक चल गया, सबसे पहला विकार क्या आया? काम। काम, हमने इसको ये माना, तभी तो हमारे अंदर कामनाएं पैदा हुई। हम शरीर में बैठे हैं, सामने वाला थोड़ा सा ऐसे चलता है, हमें गुस्सा आता है, उसके बाद क्रोध आ जाता है। शरीर को सच मान के बैठे ना। लोभ हमारे पास कितना भी होता है, लेकिन इस शरीर को और अच्छे से रखें और सुख दें, ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये किस लिए आता है हमारे अंदर? लोभ किस लिए आता है? क्योंकि हमने इसको अपना सच स्वरूप माना है। तो शरीर को, इस अहंकार को पकड़ के चल रहे हैं, इसलिए सारे विकार हमारे को घेरते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह कहां से आ गया? मोह माना जो जीवन में चलते फिरते मोह, सुना ना, हमारे भी ये हालत थी। मोह 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 माना मेरा, मोह माना मेरा। अब मेरा कहां से आ गया? अपने आप तो मेरा नहीं आ सकता। मेरा किससे कनेक्टेड है? मैं से कनेक्टेड है। मैंने इसको मैं माना है, तभी तो मेरा है। मैं माँ, तो मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया, मेरा बेटा। मैं इस शरीर में हूं, मैंने ये घर खड़ा किया, तो बोले मेरा घर, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, हर एक के आगे हम क्या लगाते हैं? मेरा। कहां से लगाया मेरा? मेरे का जन्म कहां से हो गया? मेरा किससे कनेक्टेड है? मैं से। मैं और मेरा। देखो, सारा संसार इन दो शब्दों में सिमटा हुआ है। ना समझना, ये इतना बड़ा संसार जो है, ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा संसार है, सिर्फ मैं और मेरा। इससे जिसने उठाने की अपने आप को कोशिश करी, तो आप तो सोचोगे पता नहीं क्या सुनाते हैं, इस संसार से उठ जाओगे। वो वाला संसार से नहीं उठ जाएंगे जो सदा के लिए उठ जाते हैं, वो तो गलत है। लेकिन उठने का मतलब ये है कि हमें जो अंदर में कुछ दर्द होते हैं, कुछ पीड़ाएं होती हैं, कभी उलझने घेर लेती हैं, कभी हमारे मन विक्षिप्त हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, क्या हम उन चीजों से नहीं उठना चाहते? बोलो, उठना चाहते हैं। अगर उठना चाहते हैं तो फिर तो सार्थक है शास्त्र का अध्ययन, कि ये जो हमारे विकार हैं, ये जो अहंकार है, मैं, इसकी निंदा होनी ही चाहिए। होना का मतलब ये है कि हम सुने। निंदा से मतलब हम किसी के सामने थोड़ी करने जा रहे हैं, मेरे ही कान सुने मेरे अहंकार की निंदा। कारण कि मैं की निंदा होगी तो जब मैं समझूंगा कि मैं तो कितनी रद्दी चीज है, तो फिर मेरा में भी हम नहीं जाएंगे। मेरा को क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि मैं को पकड़ा हुआ है, मैं से ही मेरा कनेक्टेड है। तो आज मैं पे ही हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो कह रहे हैं सबका मूल में अहंकार है, जिससे ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं, तथा अहंकार के नाश होने से ये बाकी सभी विकार भी अपने आप विलीन हो जाते हैं। देखो, हम कई बार कोशिश करते हैं, अरे इतनी इच्छाएं, ज्ञान सुनते हैं ना सत्संग, कहते हैं इच्छाएं कम करें, इच्छाएं कभी कम नहीं होती, बढ़ती रहती। फिर कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, सत्संग में कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज तक हुआ नहीं, हो पाता। वो कह रहे हैं क्योंकि वो जो तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह जो कुछ भी है, उसका मूल पकड़ो। हम पेड़ के तने को काटें, डंडियों को काटें, पत्तों को काटें, फूलों को तोड़ के फेंके, फलों को तोड़ के फेंक दे, क्या काम बनेगा? अगर हम उसका नाश करना चाहते हैं तो पेड़ का नाश करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जड़ में जाना। उसकी जड़ को ही उखाड़ दो तो फिर वो सला नहीं उगेगा, पेड़ नहीं उगेगा। अब हमारे अंदर जो इतने विकार है, ये बार बार हमें घेरते हैं, जीवन भर सत्संग सुनने के बावजूद भी। तो हमने क्या है, मूल को नहीं पकड़ा। आज बहुत अच्छा विषय है अहंकार। यदि हम अहम तत्व को पकड़ लें, अहम पद को पकड़ लें कि मैं जो इस मैं में बैठा हूं, इसी की वजह से सारे बंधन है, इसी की वजह से सारे दुख, दर्द और परेशानियां हैं संसार की। आज देखो, शरीर में भी पीड़ा आई है ना? तो क्या है? इन
इंसान अंदर में एक पीड़ा को लेके जीता है ना। शरीर में तकलीफ आ जाए तो हर समय अंदर में वो चलता रहता है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम सुखी होना चाहते हैं। कौन है जो संसार में सुखी नहीं होना चाहता। आज अगर हमारा बच्चा थोड़ा भी 19-21 होता है तो भी मन हमारा कैसा हो जाता है, थोड़ा हम दुखी हो जाते हैं। हमारी आशाएं कुछ होती हैं, हमारे सपने कुछ होते हैं, नहीं पूरे होते हैं। आप छोटी छोटी चीजों को लीजिए, बड़ी चीजों को लेंगे तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे। अपने जीवन से लो, कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे अंदर में परेशान करती है। अगर कोई चीज मुझे परेशान करती है तो सत्संग इस बात के लिए है कि हम उस परेशानी की जड़ में जाएं। हर परेशानी, हर चीज, हर विकार जिसके कारण जन्म मरण का कनेक्शन है, वो है हमारा अहंकार। मीन्स मैंने शरीर को सब किया है, मैंने शरीर को भी सब कुछ माना है। आगे कह रहे हैं अहंकार ही सर्वप्रथम एवं मूल विकार है। जब चेतन ब्रह्म का प्रकृति के गुणों के साथ संयोग होता है तो सर्वप्रथम बुद्धि प्रकट होती है और इसी बुद्धि का विकृत रूप अहंकार है। ये बहुत पहले पॉइंट चला था कि अहंकार कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। बच्चा तो पैदा होता है, ये शास्त्रीय आधार पर अगर हम समझेंगे तो जो चेतन परमात्मा है उसका जब प्रकृति के गुणों के साथ संबंध हुआ, संयोग हुआ, तो सबसे पहले जो पैदा हुई चीज इस ब्रह्मांड के अंदर वो थी बुद्धि। उसको हम शास्त्रीय भाषा में महतत्व भी कहते हैं। बुद्धि बनी, तो बुद्धि जब बनी तो उसके अंदर बुद्धि ने जब अपने आप को देखा, क्योंकि उस चेतन परमात्मा का, उस ब्रह्म का प्रकाश इतना तेज था जो प्रकृति के 3 गुणों में प्रकाशित हुआ और बुद्धि का जन्म हुआ। तो आप सोचो एकदम वाइट तेज प्रकाश हो तो वो कैसा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा ना। तो जब बुद्धि तत्व प्रकट हुआ और उसने अपने अंदर उस तेज प्रकाश को देखा तो वो बहुत अपने ऊपर गर्व सा उसको महसूस हुआ, वही कि मैं कितना सुंदर। वहीं पे अहंकार बना। बुद्धि का विकृत रूप ही क्या है, अहंकार। तो हमें याद रहे हम अहंकार हमारी बुद्धि के ही अंदर है। बुद्धि वैसे सत्वगुण से बनी है। 3 गुण है, सबने सुने, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। बुद्धि सतोगुण से बनी है, लेकिन जब ये अपनी उस चेतन ब्रह्म को, परमात्मा को भूल जाती है और बाहर की तरफ, बाहर की दिशा में मुड़ती है तो इसके अंदर विकार आ जाता है। सबसे पहला विकार क्या आता है, मैं का जन्म कहाँ हुआ, हमारी बुद्धि का ही विकृत रूप। ऐसे याद कर लो, बुद्धि का ही विकारी रूप क्या है, मैं। मैं और मेरा तो अभी इसको सुनते थे। बुद्धि प्रकट होती है और इसी बुद्धि का विकृत रूप अहंकार है। इसी अहंकार के कारण अहंकार ने जन्म ले लिया। ये हमारी आपकी बात हो रही है। यूं समझो, हमें बुद्धि का एक अंश मिला और उस बुद्धि में अहंकार भी पैदा हुआ। फिर उस अहंकार के कारण, अब और जागो, उसी अहंकार के कारण हमारे अंदर कामना, वासना आदि जो ऊपर सारे गिनवाए थे वो सारे विकार उत्पन्न होते हैं। मैं तो आज ये भी चाहूंगी कि जो आज बहुत दिनों के बाद भी आए ना, आज इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ के जाए, क्योंकि सत्संग के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत मुश्किल से पैदा होता है। सत्संग में ज्ञान चलता है, खासतौर पर ये जो ज्ञान चल रहा है, अगर इसमें हमने एक बात भी समझ ली कि ये क्या कह रहे हैं, ये सारे विकार, सारे विकारों का मूल मेरा अहंकार, तो सारे विकार क्या कह रहे हैं मेरे को, आपके अंदर ये आ सकता है। इच्छाएं हो रही है तो क्या हो गया, देखो आपको देख के मेरे अंदर चल रही है ये बात। आज मेरा आगे ज्यादा बढ़ने का मन नहीं है, रोके बैठ सकते, ध्यान दो क्या है अंदर में, इच्छाएं हैं, इधर एक दूसरे को नहीं देखो, इच्छाएं हैं। अच्छा चलो आपसे बात करते हैं, इच्छाएं हैं, इच्छाओं के होने से हम सुखी होते हैं या क्या होते हैं, सभी ज्यादातर बोल रहे हैं इच्छाओं की, इच्छाएं हमारे दुख का कारण। अगर हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और हम सुखी होते हैं, तो ये आप ही जानते हो कि वो इच्छा जिस समय पूरी होती है बस वो कुछ मोमेंट के लिए हम फिर दूसरी इच्छा, वो मोमेंट की
एक क्षणिक सुख वो देके चली जाती है, इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाएं। तो जैसे उन्होंने कहा कि एक पूरी होती है, दूसरी तैयार खड़ी होती है। तो अब जब आप जान रहे हो, इतने ज्ञानी हो कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं और इच्छाएं क्षणिक सुख देती हैं, मैं आपकी लैंग्वेज बोल रही हूँ, और वो एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब फिर दूसरा दुख देने के लिए वो आ गई मेरी जान को। मैं आप ही की भाषा बोलना चाहती हूँ, कहते हो ना मेरी जान को पड़ा है मुझे दुख देने के लिए। तो ये इच्छाएं जो हमें दुख देने के लिए पड़ी, इनकी तरफ कभी हमारा ध्यान गया? नहीं गया ना। हम एक के बाद अपनी इच्छाओं को ही पूरा करते रहते हैं। तो आज हमें क्या समझना है कि यहाँ जो हम मिलते हैं वो हम एक ऐसे सुख की तलाश के लिए मिल रहे हैं। एक दिन में नहीं मिल जाएगा, जरूरी नहीं एक जन्म में भी मिल जाए, एक साल में मिल जाए। हम उस सुख, ये सत्संग का हमारा लक्ष्य है, सुख की खोज, सुख की तलाश। वो कैसा सुख? वो ये वाला सुख नहीं जो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करके थोड़ी देर के लिए प्राप्त करते हैं। हम उस सुख की बात कर रहे हैं जो सदा सदा रहता है, शाश्वत सुख है। इस जन्म में भी मुझे सदा के लिए सुखी करेगा और आने वाले हर जन्म के लिए मुझे सुखी करेगा। इसी अहंकार के कारण कामना, वासना, विकार उत्पन्न होते हैं जो जीव के बंधन का कारण बन जाते हैं। अब बंधन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जीव का बंधन, जीव का बड़े में बड़ा बंधन क्या है? जन्म मरण। हम जीव, जैसे हम अपने को जब तक जीव मानते रहेंगे तो क्या होगा? हमारी इच्छाएं होंगी, जीव के अंदर इच्छाएं हैं, और अगर हम अब इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम फिर वही जन्म, वही मरण, वही जन्म, वही। अगला श्लोक ले रहे हैं। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा नहीं करनी चाहिए। अब मैं तो इसके अनुवाद पे इस बात को लेकर रुकूंगी, क्योंकि श्लोक कह रहा है मुक्ति जैसी जो इतनी अलौकिक चीज है उसकी तो हमें आशा भी नहीं करनी चाहिए। पर हम जो यहाँ जितने आए हैं, कितनों को मुक्ति चाहिए? मैं बेकार ही आगे बढ़ूं? मुक्ति चाहिए तो बढ़ूं। सबने तो हाथ खड़ा नहीं किया, इतने जाने के लिए अब दो खड़े हुए। मुक्ति तो सबको ही, अब मुक्ति सबको चाहिए, ठीक है, फिर तो बढ़िया। इतने होशियार मत, आप सबको नहीं कर सकते। आप भोजन करोगे, आप ही का पेट भरेगा। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, आत्मा का संबंध मीन्स हमने इसको सब कुछ मान रखा है अहंकार को, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा नहीं करनी चाहिए। इसकी व्याख्या है, आत्मा का प्रकृति के गुणों के साथ संयोग होने से सबसे पहले अहंकार का प्रादुर्भाव, जन्म हुआ। इसके कारण ही कामनाएं, वासनाएं आदि प्रकट हुई। इसलिए इन सभी को मिटाने के बाद भी अगर हम सारी जिंदगी क्या कई जन्म तक भी अपनी इच्छाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह को मिटाने के पीछे पड़े भी रहे ना, तो वो कह रहे हैं कि इन सबको मिटाने की कोशिश भी करें तो भी वो कह रहे हैं अहंकार बचा रहता है। सूक्ष्म में हमारे अंदर वो तत्व रहेगा जिससे अगर थोड़ा भी दूध में इतना सा भी खटाई या नमक डल जाए तो दूध फट ही जाएगा, नहीं बचेगा। ऐसे हमारे अंदर लेश मात्र भी अहंकार बचा तो वो फिर हमारी इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध, लोभ ये सब पैदा हो जाए। तो कह रहे हैं कि अहंकार अगर बचा रहता है तो फिर नई कामनाएं और वासनाओं का उदय हो सकता है। इसलिए हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। इसलिए इस अहंकार को नष्ट किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं, क्योंकि इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध ये सब हमारे बंधन के कारण है। आपने सुना ही होगा वो काम, क्रोध और लोभ। ज्यादा याद ना रहे तो गीता में ये नरक के द्वार बताए। बोलो कौन कौन से? तीन ये नरक के द्वार है। और नरक का द्वार क्या है? कहीं दूर नहीं है स्वर्ग और नरक, यही है। किसमें बैठे हैं? शरीर में जो बैठे हैं क्या है? नरक में कहते हैं ना बड़ा मल है, गंध है। तो शरीर में क्या है? कोई इत्र भरे हुए इसके अंदर है? जहां से भी खोल के देखोगे बदबू आए। तो वो कह रहे हैं कि इस
अहंकार को नष्ट किए बिना कहाँ थे हम? इन सभी को मिटाने के बाद भी अहंकार बचा रहा तो कामनाएं और वासनाएं फिर उदय हो सकती हैं। इसलिए इस अहंकार को नष्ट किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं। हाँ, हम इसलिए रुके थे कि मुक्ति को हम ये ना समझ लें कि मुक्त होके हम शायद कहीं चले जाएं। ऐसा नहीं है। मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं दिला रही, और अगर हम शरीर में बैठे हैं तो हमें यही मुक्ति का एहसास करना है। और मुक्ति का मतलब है जितने ये विकार ऊपर आए अहंकार के कारण, इनसे अगर हम छूट जाते हैं तो वही मुक्ति स्वर्ग। आगे बोला, अहंकार मिटने से ये सब प्रतिबंध अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जीव का स्वरूप अहंकार के ही कारण है, अन्यथा ये जीव भाव ही नष्ट हो जाता है। हम अपने को जो जीव 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 बोलते हैं, तीन चीजें हैं ना, जीव, जगत और ईश्वर। ईश्वर ने जगत बनाया और जीव बनाया। ईश्वर इस माया का मायापति है, जगत का जगदीश है, और हम क्या है? जीव हैं। तो जीव होने से क्या है? हम बंधन में। ईश्वर निर्बंधन है क्योंकि वो तीनों गुणों को अपने नियंत्रण में किए हुए है। और हम बंधन में क्यों हैं? जीव बंधन में क्यों है? क्योंकि हम तीन गुणों में बरत रहे हैं। हमारा वर्तन किसमें हो रहा है? तीन गुणों में हो रहा है। कभी हम तमोगुण में वर्तन करते हैं, कभी हम रजोगुण में वर्तन होता है हमारा। अभी सत्संग में बैठे हो, सत की चर्चा में बैठे हो, ये सतोगुण में वर्तन हो रहा है। घर में कोई हमारे से उल्टा चलता है, गुस्सा आ जाता है, तो रजोगुण हो गया, तमोगुण भी कह सकते हैं। कहीं बहुत इच्छाएं आ गई, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो रजोगुण हो गया। तो जीव का जो वर्तन है, जो जीवन है, वो किसमें घूम रहा है? तो हम इन तीन गुणों के बंधन में, इन गुणों के बंधन में। और जो ईश्वर है वो इन गुणातीत है, वो इन तीनों गुणों के अतीत। पर हमने अपने को जीव जो माना, हम जो जीव बन के बैठे हुए हैं, ये किस कारण से? हम तो ईश्वर को बहुत बड़ा मान के बैठे हुए, मान के बैठे हो ना, लेकिन हम अपने को जीव मान के बैठे हैं। आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही जीव से ईश्वर बन सकते हैं। कितने लोग जीव से ईश्वर बन के जाना चाहते हैं? आज 5:30 हम जीव ही केवल अहंकार के कारण, कोई दूसरा कारण नहीं। हम जो कहते हैं ना मैं, ये जो हमारा अहंकार है, इसी के कारण हम जीव हैं। अगर हमारी ये मैं मर जाए, ये अहंकार खत्म हो जाए, और ये अहंकार इस शरीर को लेके तो है ना, हम इस शरीर को ही सत्य मान के बैठे हैं, तो आपका प्रश्न उठ सकता है, उठना भी चाहिए। नहीं उठ रहा तो कोई बात नहीं, नए नए हैं सब। तुम 20 साल या 50 साल पुराने हो जाओगे तो भी हम कहेंगे नहीं नहीं। क्योंकि सत्संग में जब हम आ जाते हैं तो हम हमेशा 2 दिन के बच्चे ही रहते हैं, 6 महीने के बच्चे ही रहते हैं। हम कभी नहीं कहते हमें बहुत ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान इतना अथक है, इतना अनंत है। सदा क्या समझते रहे, अभी तो मुझे सीखना है। तो कहने का क्या मतलब था कि यहाँ पर ये बात चल रही है कि हम अपने को जो जीव समझ रहे हैं, और एक ईश्वर है इस संसार में, तो मैं जीव क्यों हूं? अहंकार के कारण। और अगर अहंकार गल जाए तो फिर क्या हो जाएंगे? जीव परमात्मा में कोई भेद नहीं रहे, ईश्वर बन जाएंगे। बनेंगे नहीं, हम अभी हैं। बनने में तो कुछ गढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। कुछ नहीं करना। अहंकार पे चोट पड़ जाए तो क्या होगा? अहंकार गया नहीं और हमारा जीव भाव नष्ट हो। ये नाश होते ही फिर जो बाकी विकार हैं उस पे आओ, क्योंकि ध्यान तो देना पड़ेगा ना। एक अहंकार के जाने से जितने अथक उन्होंने विकारों ने हमको घेर रखा था, वो सारे अपने आप विदा हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। जब हमारे सारे विकार विलीन हो जाएंगे तो क्या बचेगी? शुद्ध आत्मा बचेगी। आत्मा का प्रकृति के गुणों के साथ संयोग होने से बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। पढ़े लिखे एमए में पढ़ 3-3 एमए करे बैठे यहाँ पे। बुद्धि कहां से आई? जब उस आत्मा का, आत्मा मीन्स परमात्मा का
प्रकृति के गुणों के साथ संयोग हुआ तो बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ तो उसने जब अपने प्रकाश को देखा तो उसके अंदर अहंकार का जन्म हुआ, अहंकार आ गया बुद्धि को। तो बुद्धि का विकृत रूपी अहंकार है। हम सब बुद्धि के बगैर थोड़ी बैठे हैं यहाँ, कहते तो मेरी बुद्धि मारी थोड़ी गई है, काम कर रही है, तो सब बुद्धि के साथ बैठे हैं। लेकिन इस बुद्धि का विकृत रूप, विकारी रूप क्या है? बुद्धि बुरी नहीं, बुद्धि से ही चलना पड़ेगा, सबको बुद्धि की जरूरत है। लेकिन ये याद करके जाओ, इसका विकारी रूप अहंकार है, और अहंकार के कारण ही सारे बंधन हैं, और अहंकार के कारण ही मैं जीव हूं। ये अहंकार जाए तो बाकी सारे विकार अपने आप विलीन हो जाएंगे, जो मेरे जन्म मरण के कारण है, बंधन के कारण है। और मैं उसी समय ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ। शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे, वेद कहता है जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। बड़ा आश्चर्य लगता है। हम तो एक छोटे से संसार में बैठ के न जाने क्या क्या अंदर भरके बैठे होते हैं, और जब गुरु कहता है तू ही तो ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, तो विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन इन कानों को खोल के हम सुनेंगे कि हमको ये बोला गया है कि मैंने अपने आप को गंदा मंदा छोटा माना है, लेकिन मेरा गुरु कहता है तू भगवान है। गुरु क्या कहता है? तू भगवान है। क्योंकि हम गुरु को क्या कहते हैं? उधर भगवान को सजाया ना, क्या कहते हैं गुरु को? क्यों क्या? वो तो शरीर में वो भी बैठे, शरीर में तो वो भी बैठे हैं 5 तत्व के, तो उनके शरीर को देखो और अपने शरीर को देखो, तो बात तो एक ही, तत्व तो एक ही है सारे। लेकिन उनको भगवान हम कैसे कह देते हैं? क्योंकि वो उन सब विकारों को पार कर चुके, उनके विकार विलीन हो चुके, उनका अहंकार खत्म हो चुका है। तो जैसे ही अहंकार तिरोहित होता है तो हमारा वो ब्रह्म भाव, वो ब्रह्म की अनुभूति, वो एक फलक हमारे ही अंदर इसी जन्म में जीते जी, यही स्वर्ग है। जब वो फलक हमारे अंदर आती है, और वही परम धन है, वही परम सुख है। जिस सुख की तलाश हर इंसान कर रहा है, जिस शांति की तलाश हर इंसान कर रहा है, वो उस परम सुख और परम शांति कहाँ मिलेगी? वो हमारे भीतर ही मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब हमारे अहंकार का नाश होगा। अहंकार का नाश कब होगा? घर में बैठ के थोड़ी होता है। कब होगा अहंकार का नाश? जब चप्पलें घिसी। चप्पलें कब घिसती हैं? जब मार्केटों में यहाँ जाना वहां जाना, कितने जोड़े फट गए जाते जाते जाते। सत्संग के आने के लिए एक जोड़ा अलग रखना, देखना कितना घिसा। वो घिसेगा ही नहीं है, वो नया का नया ही रहेगा। ठीक है, तो ये तपस्या है कि हमें उस चीज से जुड़े रहना। बच्चा ब्लेस है ना कि हमें पास में सत्संग मिला, में दूर जाना ही पड़ता है, चप्पलें घिसती। बच्चा घर में होता है, उसको सब कुछ मिलता है, क्योंकि उसकी वो जो नाल होती है वो माता के जो भी अंदर प्रोसेस है उससे जुड़ी हुई होती है। उसको श्वास उतनी बंद कोठरी है, तो श्वासें भी मिल रही है, भोजन मिल है, सब कुछ मिल है, उसकी ग्रोथ हो रही है। एक बंद कोठरी में जीव की ग्रोथ हो सकती है, सब कुछ बन सकता है। तो हम जो इस संसार में हैं, साक्षात हमें ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष मिले हैं, इतनी ऊंची समझ हमें कोई समझाने के लिए बैठा है, तो क्या हम जीव से ब्रह्म नहीं हो सकते? हो सकते। किस चीज की कमी है? सिर्फ हमारे अपने अभ्यास की, हमारे अपने परिश्रम की, या कहो हमारे प्रेम की। अगर हम परिश्रम भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु का कहना है तुझे कुछ करना ही नहीं है, तो कुछ मत कर, तू सिर्फ मेरे पास आता जा। हम उतना भी प्रेम ना रखें, क्योंकि आने में तो प्रेम चाहिए, कुछ अभ्यास करने में तो परिश्रम चाहिएगा। लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं कर सकते, परिश्रम नहीं कर सकते, तो गुरु से हम प्रीत तो कर सकते हैं, क्योंकि इतना हमें पक्का पता है दुनिया से तो प्रीत हमने ढेरों करी है। जहां हमें नहीं भी जाना होता वहां भी जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? सब कुछ। संसार की प्रीत की रीत कितनी निराली है, जो हमने अब तक निभाई उससे कुछ मिला नहीं, मिलने वाला नहीं। एक ये प्रीत निभा ले तो सब कुछ मिल सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अहंकार के कारण ही जीव का स्वरूप है, अन्यथा ये जीव भावी नष्ट हो जाता है, जिससे केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। कितनों ने मुक्ति मांगी थी? सब। तो आज समझ लो मुक्ति क्या है। अहंकार के मरने से जब उन्होंने बोला ना, क्या
जीव भाव जब नष्ट हो जाता है और शुद्ध आत्मा शेष बचती है। अहंकार नष्ट होगा तो क्या शेष बचेगा? शुद्ध आत्मा। आत्मा के साथ तो हम अभी भी बैठे, लेकिन अभी उसके ऊपर विकारों की परत, मैल आई हुई, तो वो मैल हटेगी और आत्मा शुद्ध होगी, वही मुक्ति, और कोई मुक्ति नहीं। यहाँ हम कोई ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या गलत हो गया है जन्म जन्मांतर से, जो इस जन्म में मुझे गुरु मिला है, तो मैं उस गलती को ठीक कर। क्या गलत हुआ है? मेरे ऊपर मैल 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 जमती गई, ध्यान ही नहीं जा रहा। कपड़ों की मैल धो लेंगे, शरीर की मैल धो लेंगे, घर की मैल भी धो देंगे, सारी मैल धोते हैं, इधर कौन धोए? जिसके कारण हम कितना भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से भटके हुए हैं, अनंत जन्म से। आज गुरु जगाने आया, हम सदा जाग जाए, खाली जाग भी गए हम तो ये भी यहाँ तक नीचे उतर के आते हैं आपके साथ कि खाली अगर हम जाग भी गए ना आज, तो पक मानना ये आज का जागना हमें मुक्ति तक लेके जाएगा। आज का जागना, ये जागना ही मुक्ति तक पहुंचा देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण का वायदा है, अर्जुन ये बीज जिसके अंदर डल जाता है ना, फिर जीव को उस बीज की संभाल नहीं करनी, बीज उस जीव का संभाल। बीज बीज पीछा करता है। अब हम सब भाग्यशाली हैं जो गुरु से जुड़े, ज्ञान से जुड़े। मुक्ति का समझ में आ गया। कभी ना समझना, बहुत मेहनत करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। अब करनी भी है मेहनत तो इस अहंकार के पीछे पड़ो। अगला श्लोक, अहंकार रूपी वो राहु केतु होते हैं ना, जब ग्रहण लगता है, आज भी लगने वाला। अहंकार रूपी ग्रह जो राहु है, इससे मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल, पूर्ण और नित्यानंद स्वरूप, नित्यानंद उसका आनंद सदा है, ऐसा स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जब हमारा ये विकार दूर होता है, अहंकार खत्म होता है, तो आत्मा जो शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रकाश रूप है, वो स्वतः ही प्रकट हो जाती है। जैसे ही वो ग्रह राहु हटता है तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पूरा दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी आत्मा का प्रकाश, इसके ऊपर से ये विकार हटे तो उसका प्रकाश है ही। इसकी व्याख्या देख रहे हैं, जिस प्रकार राहु की छाया से मुक्त होने पर चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है, ये तो सरल सी बात है, ठीक है। उसी प्रकार ये आत्मा अहंकार के कारण, अहंकार क्या हो गया? राहु हो गया। आत्मा के ऊपर कौन सा राहु है? अहंकार का। अहंकार के आत्मा को कौन ढके हुए है? जैसे चंद्रमा को राहु ढके हुए, हमारी आत्मा को किसने ढका है? अहंकार। जिस प्रकार राहु की छाया से मुक्त होने पर चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार ये आत्मा अहंकार के कारण ही भासित नहीं हो रही है, पूर्ण प्रकाश रूप भी है, लेकिन भास नहीं। किस कारण से? प्रीति बोली, अहंकार। आत्मा पूरी देदीप्यमान है, कहते हैं करोड़ों सूर्य के समान चमकती है, लेकिन क्या हुआ? वो प्रकाश कहाँ गया मेरा? उस अहंकार है कम पड़ गया, क्षीण हो गया। किसके कारण? अहंकार ने ढक दिया। जब ये अहंकार दूर हो जाता है तो वह आत्मा पहले से ही प्रकाशमान है। जब ये हटता है तो वो आत्मा अपने शुद्ध, निर्मल, पूर्ण और नित्यानंद रूप में भासित, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो यही है। खोई नहीं है हमारी आत्मा कि हम कहीं उसे खोजने जाए, वो अपने आप भासने लगता है और जीव को यह अनुभूति हो जाती है। क्या अनुभूति जाती है? कि मैं ये नहीं हूं, मैं आत्मा, कि मैं वो आत्मा ही हूं, ऐसा एहसास होने लगता है। अब देखो, ये तो आज चर्चा चली है ना, ये एहसास, इसकी अनुभूति हमें कैसे होती है? जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते रहते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे अंदर पकती है सुनने से। ऐसे तो दुनिया वालों की बातें सुन के भी क्या कहते हैं, मेरे कान पक गए, है ना। लेकिन इस ज्ञान को सुनते सुनते जब तक हम पकेंगे नहीं,
तब तक जो ये बात हो रही है कि आत्मा ही है हम, इसका एहसास हमें तब होगा जब हम नित्य निरंतर इस चीज से जुड़े। आप थक गए हो तो मैं रुक सकती हूँ। काफी आज की कमला बताइए। इसमें जब चलते हैं ना, हाँ। सुनते सुनते, लेकिन एक ना मतलब क्या बोलूं मैं आपको, अंदर तक हिल जाते हैं, क्योंकि इतने पॉइंट आते हैं ना इसके, वो जो हमने अनुभव किए हुए होते हैं वो भी होते हैं, वो अलग से भी होते हैं, और जो भगवान ने दिया कि हम इनको भगवान क्यों बोलते हैं, वो भी तो इंसानी थे। हाँ, शरीर में अहंकार में पर्दा हटा, तो वो चीज आई परमात्मा की, तो भगवान बन गए, तो वही चीज हम सब में है। वो चीजें मतलब एकदम से ना हो जाए, कहने का मतलब है एक चीज को आप एक्सप्लेन करके बता देते हो ना, तो जल्दी दिमाग में बैठती है, दिमाग में बैठ, जैसे मनुष्य पैदा हुआ तो बुद्धि आई, बुद्धि अहंकार को पैदा किया, अहंकार से सारे विकार आ गए, विकार से वो जीव भी वैसे ही हो गया, और जब बंधन के कारण बंधन में बनते हो बन गया, फिर जब उससे वो हट गया वहां से, तो फिर वो जीव ब्रह्मा हो गया। थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी तरह से। मैं क्वेश्चन कर रही थी कि एक श्लोक और करें या आज? नहीं आप करो, लेकिन एक वही होता है ना कि मतलब पहले समझते बहुत कुछ है, बोलते है ना, हम ये नहीं चाहते कि आप रुको, लगता है कि सुनते जाइए कितना अच्छा लगता है, कुछ बात पता लगे कैसे है, कितनी बड़ी बात। एक छोटी सी बात है ना, अहंकार हटा तो तो ये चीजें ना मतलब पकड़ से तो आती है, जब टाइम आएगा तो काम भी करती है। यही बात जो आपने कहा कि समय पर वो अपना रंग दिखाए। अभी तो जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि भाई तक लगाते हैं, सुनते हैं। चलिए एक और श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना। अज्ञान, अब आप समझ गए, अहंकारी हमारा ज्ञान है, क्योंकि अहंकार से हमने संसार को सच किया हुआ है, शरीर को और संसार को सच किया है। तो इस अज्ञान से हमारी बुद्धि क्या होगी? मोहित हो गई। मोहित होना क्या होता है? हिप्नोटाइज हो। हम क्या हो गए? इस माया ने हमको हिप्नोटाइज कर रखा है। ऐसे दुनिया में भी कहते हैं, उसने उसको हिप्नोटाइज करके उसकी सारी ज्वेलरी उतरवा दी। अब इस माया ने हमें हिप्नोटाइज करके हमारा क्या क्या उतरवा रखा है, हमें पता ही नहीं चल। हमारा जो आत्म तत्व है उसको हम ऐसे छोड़ के बैठे इस माया से हिप्नोटाइज होने के कारण। तो हमारी जो बुद्धि है वो अज्ञान, यही अज्ञान है कि हमने बाहर जो दिख रहा है उसको सच किया हुआ है। अज्ञान से जो हमारी बुद्धि मोहित हो गई है, इस मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूं, हमने क्या ले लिया है? यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति हो रही है। इसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में, ब्रह्म परमात्मा में निर्बाध आत्म भाव हो जाता है। जब ये हटेगा तो जो बात अभी चल रही थी कि हमें समझते तो हैं पर अनुभव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे शास्त्र में भी यही बता रहे हैं कि जब इस अहंकार का पूरी तरह से नाश होगा, और अभी जो ये लग रहा है, ये शरीर को लग रहा है यही मैं हूं, जब ये इसका सर्वथा नाश होगा तब आत्म भाव जाएगा, सर्वथा नाश होगा। अभी सर्वथा नाश नहीं हुआ ना, अभी हम चल रहे। अभी जैसे हमने सुना, आपने एक स्टेप आगे की बात कही, आपने समझा, आपने कहा समझ तो आती है बात, बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये कहें, सुनने के बाद आप ये कहें कि समझ तो आती है, और ये भी लगता है और सुने आगे, तो इतनी प्रोग्रेस अगर हुई है तो पक्का बात है कि कोई ना कोई समय जीवन में ऐसा आएगा जो यहाँ पे लिखा है कि उस अहंकार का सर्वथा नाश होने पर आत्म भाव प्रकट हो जाता है। शास्त्र कह रहा है, हम तो सेवा कर रहे हैं इस समय, शास्त्र जो बोल रहे हैं आपको बता रहे, शास्त्र का प्रॉमिस है, शास्त्र का वायदा है कि आत्म भाव प्रकट हो जाता है। कब होगा? जब अहंकार सर्वथा नाश हो। तो अगर अभी समझ भी आ रही है बात, हम कभी बीच में अटकते हैं, कुछ कुछ आता है, इसका मतलब अभी हमारा काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो काम पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? इस रास्ते पर लगते रहना। व्याख्या है कि ब्रह्म में आत्म भाव होना माना इसे अपना स्वरूप समझने में केवल हमारा अज्ञान ही बाधा है, और बड़े में बड़ा अज्ञान हमारा अहंकार है। इसी अज्ञान के कारण बुद्धि मोहित हो जाती है, मोहित में भ्रमित हो जाती है, और भ्रमवशी इस शरीर को अपना स्वरूप समझने लगती है।
हमारी बुद्धि भ्रम के कारण तो शरीर को अपना स्वरूप समझ रही है। फिर याद कर लो, हमारा स्वरूप खाली शरीर थोड़ी है, शरीर आत्मा के सहित बैठा है। लेकिन इस भ्रमित बुद्धि ने इस शरीर को ही पकड़ा है, सिर्फ आत्मा को नहीं पकड़ा। उस चीज से चूक गई है बुद्धि हमारी, यही भ्रम है। भ्रमवश इस बुद्धि ने शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लिया है। अब इस अज्ञान का नाश हो जाने पर वो पुनः अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप माने। जिस दिन अज्ञान का नाश होगा तो आप ही की बुद्धि जो इस शरीर को अपना स्वरूप समझ रही है, वो फिर आत्मा को अपना स्वरूप समझ में आ रही? बहुत सुंदर क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि जिस अज्ञानवश भ्रमित बुद्धि ने शरीर को मैं समझा है, अपना स्वरूप समझा है, सब कुछ इसी को समझा है, अज्ञान के नाश होने से, अहंकार के नाश होने से फिर वो अपनी आत्मा को अपना स्वरूप मानने लगती है। और उस परमेश्वर से, जिसके लिए ब्रह्म शब्द आता है शास्त्र में, उस परमेश्वर से जो भिन्नता की झूठी प्रतीति हो रही थी वो मिट जाए। अभी हम सब बैठे तो भगवान को अपने को अलग ही मान रहे हैं ना, लेकिन ये प्रतीति है हमारी, वो भगवान अलग, परमात्मा अलग और मैं अलग, ये झूठी प्रतीति है। क्यों झूठी प्रतीति है? क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बिना बैठे नहीं है। परमात्मा मीन्स आत्मा, ये दो पर्यायवाची है। परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म एक ही बात, ये अलग अलग नहीं है। तो जब हम यहाँ उस आत्मा के सहित बैठे हैं, ये तो हमारे बताने की बात नहीं, आप सब जानते हो, आत्मा के सहित ही बैठे हो कि बिना आत्मा के बैठे? आत्मा के सहित बैठे हो। यदि जिस शरीर को हमने अपना स्वरूप मान लिया, हमारी विकारी बुद्धि में, अहंकारी बुद्धि में, अज्ञान के कारण, अगर ये हट जाए तो फिर यही बुद्धि किसको अपना स्वरूप मानने लग जाएगी? इधर ध्यान दो, किसको अपना स्वरूप मानेगी? फिर आत्मा को अपना स्वरूप। अभी किसको अपना स्वरूप मान रखा है उसने? शरीर को अपना स्वरूप मान रखा है। किस कारण मान रखा है? अहंकार के कारण मान रखा है। जैसे जैसे इस अहंकार पे वर्क करेंगे कि ये इस पे चोट पड़े, अभी किसी को कुछ गलत कह दे, बुरा भला कह दे, गुरु के दरबार में बहुत कुछ होता था, लेकिन गुरु जानता था कि ये मेरा प्यारा बच्चा, इसको गाली दूंगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, तो गुरु उसको कुत्ती बोलते। क्या बोलते? वो खुश है। क्यों? आज भगवान ने मेरे पे हथौड़ा मारा, आज भगवान ने मेरे से प्यार किया। गुरु किस पे हथौड़ा मारेगा? आज अब अपने बच्चे को चाटा कब मारते हो? तो गलती करता चाटा किस लिए मारते हो? कुछ अच्छे के लिए ना, तो नहीं, गलती नहीं करनी चाहिए। तो चाटा बुरे के लिए मारा कि अच्छे के लिए मारा? उसके भले के लिए मारा। तो गुरु अगर हमारे इनकार पे चोट करे तो वो अच्छे के लिए कर रहा है कि बुरे? तो उसका प्यार है, माँ का प्यार है तो चाटा। कोई माँ ऐसी थोड़ी मारे नहीं, तो माँ का प्यार वैसी थोड़ी मारी, मारा आप ही मारता है। ऐसे ही गुरु अगर ऊपर से हमारे अहंकार पे चोट करता है, तो जैसे इन्होंने भाव रखा, गुरु का एक हाथ हमारे भीतर भी, वो कौन सा भीतर है? इतना ज्ञान, सुधार के भगवान की वाणियां, शास्त्र भी भगवान के आशीष से चल रहे, बोल के गए थे तभी चल पा रहे हैं। हमारी कोई समर्थ नहीं, कोई औकात नहीं, इसको हाथ में भी उठाएं या आप सबके सामने ये जुबान कुछ बोल पाए। भगवान प्रकट होके जैसी जैसी आपकी जरूरत होती है उस हिसाब से आपके सामने स्पष्ट करते हैं। उस करोड़ों नमस्कार है उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को, जो हम सबके यहाँ बीच में प्रकट होकर के यज्ञ को चला। तो हम उस गुरु का धन्यवाद करें जो हमको ये सब। तो इतना आज क्लियर हुआ कि अहंकार के हटते ही हम जहां बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे हुए ही हम जीव से क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म से जीव इसलिए क्योंकि शरीर को अपना स्वरूप माना है। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा, प्रभु की कृपा होगी, ज्ञान भी पूरा हो जाता है, पर जब उसकी कृपा होती है तब वो एक जागरण होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तब फिर वही बुद्धि हमारी आत्मा को अपना स्वरूप मान ली है। और यही मुक्ति है। अब मुक्ति के लिए कहीं मत जाना, पहाड़ पे, तीर्थ पे, कोई मुसीबत मत अपने कंधों पे लेना कि ये करूंगा तो मुक्ति मिलेगी। भगवान के सत्संग में आप जैसे प्यारे प्यारे योगी आते थे और उनका वचन हम सुनते थे, वो क्या कहते थे? भगवान का ज्ञान इतना ऊंचा था क्योंकि ये सब शास्त्रों का आधार भी उन सबके पास था, नींव इन शास्त्रों की भी थी। कहते थे मुक्ति भरे पानी। हमारा ऐसा सत्संग है, यहाँ तो मुक्ति पानी भरती है। माना क्या? हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो हमारी दासी है। हमें मुक्ति भी ऐसी ज्ञान से फलक आती है, ऐसी चमक आती है, ऐसा अंदर में
सुख मिलता है, शांति मिलती है, इंसान कहता अब मुझे क्या चाहिए, मुक्ति का मैं क्या करूंगा, मुक्ति को मैं कौन सी अलमारी में सबको भी संभाल के रखनी पड़ेगी, उसका भी एक अहंकार आ जाएगा, मैं मुक्त मुक्त साधु बनने की कोई जरूरत नहीं। खाना बंद कर दें, संसार में रहते हुए सब करते हुए इस चीज का हमें आनंद लेना है, इस चीज में हमें क्या करना है। फिर जब ये बात इतनी समझ में आ जाएगी कि भगवान ने बोला कि मुक्ति भी यहाँ भरे पानी, तो फिर क्या करोगे ये भी बता दो। तो पहले पूर्ण करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम